चलो जवाब दो तुम लोग। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंटेन्स गैस हेवियर देन नाइट्रोजन? नाइट्रोजन से भारी कौन है? तो नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है? यहाँ 2 एटम्स है तो 28 ग्राम पर मोल। अब 28 ग्राम से भारी कौन है? देखो हीलियम तो हल्का है ना, ये दोनों तो हल्का है, और ड्राई आइस जो है 44, और ड्राई एयर है, एयर है तो मतलब कि नाइट्रोजन ड्राई एयर है ये, और दोनों हेवियर होना चाहिए, तो ए हो जाएगा। CO2 का कितना हो जाएगा 44, और ये कितना हो जाएगा 64। तो ये आंसर सही होगा, इसका लिख लोगे। क्वेश्चन लिखो जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंटेन्स गैस हेवियर देन नाइट्रोजन? अगला कौन सा क्वेश्चन है? ये हम लोग नहीं पढ़े हुए हैं, इसको छोड़ देना है। इसको देखो तो, इसको ट्राई करो। व्हाट इज द वॉल्यूम? भी पूछ रहा है, और गैस का मास कितना दिया हुआ है? 8.8 ग्राम। कौन सा गैस है? CO2। मोलर मास मालूम है ना? टेम्परेचर कितना है? इतना, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, और ये 1 बार है। तो वॉल्यूम पूछ रहा है, प्रेशर दिया हुआ वॉल्यूम, यानी कि कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? PV इक्वल्स टू, लगा तो देखो तो, कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो, बताओ कौन सा आंसर सही होगा। फॉर्मूला लगा लोगे, PV इक्वल टू nRT। प्रेशर दिया हुआ है 1 बार, वॉल्यूम तो ही पूछ रहा है ना, वॉल्यूम निकालना है, और n दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, मास बाई मोलर मास 44 ग्राम अभी बताया ना CO2 का, तो 8.8 डिवाइडेड बाई 44, तो 0.2 हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं? PV इक्वल्स टू nRT। तो भी पूछ रहा है, n का वैल्यू 0.2 हो गया। n का वैल्यू कैसे निकालते हैं? मास बाई मोलर मास। नहीं बन रहा क्वेश्चन। कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को? PV इक्वल्स टू nRT, V इक्वल्स टू nRT बाई P, n बराबर मास बाई मोलर मास, R T बाई P। वैल्यू पुट करो, मास कितना है? कितना है? 8.8 डिवाइडेड बाई 44, कार्बन डाइऑक्साइड 44 होता है, R कितना दिया हुआ है? 0.083, और T कितना दिया हुआ है? केल्विन में हमको यूज करना है, केल्विन में, तो 31.1 प्लस 273.15, तो 273.15 और 31.1, 5 2 4 10 हो गया, और ये 304 कितना है? 304.25, और प्रेशर कितना है? 1 बार। कैलकुलेट करो, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, ये 0.2 में चला जाएगा, 0.2 में जाएगा ये, हाँ 0.2 ही जाएगा।
0.2 है, और ये कितना है 0.083। इसको राउंड अप करके लिख देते हैं, इसको 300 फॉर ही अगर कंसीडर करते हैं, चूंकि ऑप्शन क्लोज नहीं है, ऑप्शन क्लोज नहीं है, ऑप्शन डिफरेंस है 5 और 6, लेकिन वो ज्यादा क्लोज नहीं ना है। 5.05 है और 6.06 है। अब क्या ये कितना आ रहा है आंसर? आंसर देख लोगे, चेक कर लोगे। 0.25 क्या आ रहा है? सबका आ रहा है 5.05। यूनिट क्या होगा? लीटर। लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। आईपीसी नेमिंग हम लोग पढ़े नहीं है। नहीं अभी नहीं, इसमें टाइम बिताने से कोई फायदा नहीं है। ये भी हम लोग पढ़े नहीं है। वॉशिंग सोडा हीट करते हैं तो कौन सा गैस बाहर आता है? CO2। तो अभी हम लोग पढ़े। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, इसको बना सकते हो। कौन सा एटम पूछ रहा है? ऑक्सीजन एटम। निकालो ये लो क्वेश्चन बना। क्वेश्चन को लिख लो। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 10.6 ग्राम सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट है। तो सबसे पहला काम करना है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, और नंबर ऑफ मोल्स में, एक मोल्स में कितने संख्या होता है? एवोगाड्रो नंबर बराबर, तो उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। और एक मोल में कितने एटम्स हैं ऑक्सीजन के? 3 एटम्स। अरे 3 एटम्स हैं, तो उसको 3 से इंटू कर देंगे। सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना होगा? हाँ, सोडियम कार्बोनेट का कितना होगा? सोडियम का कितना होता है? 23। 23 दूनी 2। और कार्बोनेट का कितना होता है? कार्बोनेट है, कार्बन का 12 हो गया, और प्लस ऑक्सीजन 3 है। 16 दूनी 32, 16 तिया 48। कितना हो रहा है ये हो जाएगा 46 और 12 और 48, तो हो गया 6। 106। 106। ये 6 हो जाएगा 106। तो 1 उसी तरह से कटने लायक है ये, तो आसान क्वेश्चन दे दिया। 10.6 का मतलब कितना मोल है ये? 10.6 डिवाइडेड बाई 106, तो कितना हो जाएगा? 0.1 मोल। 0.1 ना है, अब 0.1 मोल है। अब मोल को संख्या में कन्वर्ट करने के लिए एवोगाड्रो नंबर 6.022 into 10 to the power 23। और एक मोल में कितनी संख्या है? कितने एटम्स है? 3। तो यही आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका आंसर? 18। 18 पॉइंट जो भी होगा इंटू 10 to the power 23। कौन सा ऑप्शन सही होगा? नहीं, अच्छा 0.1 है। 0.1 है, तो एक कम हो जाएगा 22। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। सी हो जाएगा। इसको कैसे बनाया है मालूम है? ये वाला क्वेश्चन को कैसे बनाया है? नंबर ऑफ मोल्स निकाले और नंबर ऑफ मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से गुना कर दिए, वो संख्या दे दिया, और एक मोल में कितने एटम्स है? 3, उसको 3 से गुना कर दिया, बस इतना ही किए। मास बटा मोलर मास इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू 3, आंसर दे देगा। Which of the following pair of ions have the same electronic configuration? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम किसका होगा? जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा। तो क्रोमियम में 24, 24 में से 3 चला गया तो 23, और 26 में से 3 चला गया तो ये ना होगा। 24 में कैसे नहीं होगा? दोनों का एक ही। इसमें नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम ना होगा।
नंबर ऑफ लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन सेम नहीं होगा ना, ना वैसे नहीं सही होगा। नहीं तो जैसे कि इसमें भी कितना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आयरन का कितना होगा 26 में से 3 23, और इसमें कितना क्रोमियम मैग्नीज आयरन, इसमें भी 23 है, मैग्नीज आयरन मैंगनीज दोनों में 23 है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन अलग अलग करोगे, क्रोमियम का करके, आयरन का करके, मैंगनीज का करके और कोबाल्ट का करके देखो और स्कैंडियम का करके देखो, तब समझ में आएगा। सही बात है कि गलत बात है? सही बात है। क्रोमियम का करो तो, टाइम अप हो गया है। क्रोमियम का देखो तो, देखो गर्ल्स का नेट, तुम लोग भी थोड़ा सा हिस्सेदारी अपना दो क्लास में तुम लोग भी हो, इन्वॉल्व हो। क्रोमियम को बताओ तो क्या होता है? क्रोमियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d 4s1 और 3d5, यही ना है। अब कितना इलेक्ट्रॉन बाहर करना है? 3। तो 3 करेंगे तो एक यहां से चला जाएगा और 2 यहां चला जाएगा। इसका मतलब Cr3 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन यही हुआ, यही ना हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, कौन सा दिया हुआ? आयरन का बताओ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6, लेकिन है आयरन किसमें? 3 प्लस, यानी 3 इलेक्ट्रॉन कम करना है, तो यहां से 0 और यहाँ पे 1, तो 3d5। इसका मतलब ये हो जाएगा फेरिक। क्लियर? अब मैंगनीज का बताओ। मैंगनीज में होता है 24 नहीं 25, बोलो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5। उसमें से कितना इलेक्ट्रॉन भागाना है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन करेंगे तो इसी को साफ कर देंगे, 0। हाथ हो गया है किसका? Fe3 प्लस और Mn2 प्लस। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? बी। बाकी देखने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो सबका सेम वैसे भी था, ऊपर वाला भी सेम था। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो, यहाँ पे 26 में से 3 गया तो 23, और यहाँ देखो 24 में से 3 गया तो नहीं, अच्छा वो वहां नहीं आता, उसी से हो जा रहा है। कभी कभी हम लोग फंस भी जाते हैं, लेकिन चलो इसमें देखो तो। अब इसमें कोबाल्ट का CO3 प्लस में, कोबाल्ट में कितना होता है एटम? कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या हो जाएगा? लास्ट में देखेंगे 4s2 और 3d7। कितना इलेक्ट्रॉन हटाना है? 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन से यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ 6। इसका मतलब यही जा रहा ना, ये सब नहीं आएगा, ये सब जो है आगे बढ़ेगा तो यहाँ CO3। और एक कौन सा बच रहा है? स्कैंडियम 3 प्लस। कैसे करेंगे स्कैंडियम 3 प्लस? तो स्कैंडियम का होता है 4s2 और 3d1, और 4s2 और 3d1 का मतलब सब खाली कर देंगे ना, तो खाली कर देंगे तो जो है वो कोर मटेरियल्स बच जाएगा, अरे आर्गन का बच जाएगा वो। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हुआ? बी ऑप्शन सही हुआ। स्लिप में चल गया है। एनर्जी यूज नहीं करोगे तो सो जाता है ना। तुम लोग भी देखो ना, अगर नहीं पढ़ते हैं जमाई लेते हैं ऐसे। बहुत लोगों को मन नहीं लग रहा होता, ऐसे एक बार ऐसे करते हो वैसे करते हो। ये जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है। नहीं तो लगातार दिमाग खत्म करते रहोगे तो एनर्जी का लॉस हो जाएगा। ये बना लोगे इसको, क्वेश्चन लिखो। वैसे रिकॉर्डिंग में जा रहा है ये, हम YouTube चैनल मतलब अपने चैनल में इसको डाल देंगे, तो जो बचा हुआ है उसको फोटो खींचने की जरूरत नहीं है और ना ही लिखने की जरूरत है। थोड़ा हम टाइम दे करके हम जो है इसको स्लाइड कर दे रहे हैं। 40 क्वेश्चन है, क्या लिख लोगे इसको? रुक जाओ ना, नहीं लिखो इसको, हम ऐसे करते हैं ना, तुम लोग वहां पे पॉज करके देख लेना, हो जाएगा ना? पॉज करके देख लोगे ठीक रहेगा। हाँ धीरे धीरे ही करना। ये बोलो ना, इसमें 23 का आंसर ऐसे चट मंगनी पट बिया वाला नहीं हो जाएगा, थोड़ा मेहनत करना होगा। क्या दिया रहा है यहाँ? रेशियो ना दिया हुआ है किसका? फर्स्ट ऑर्बिट का, किसका? हाइड्रोजन का, हीलियम का, और यहाँ जेड अलग अलग ना है, लेकिन जेड अलग अलग है तो हम लोग का जो है रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? Rn = n² / z, और फर्स्ट यानी कि जेड नीचे आ रहा है
तो हाइड्रोजन और हीलियम और लिथियम का रेशियो क्या होता है? ये हो जाएगा 1:1 और 1:2, 1/2 और 1/3। तो क्या हो जाएगा इसमें? इसमें कौन सा हो जाएगा? 1:1। देखो रेडियस का क्या होता है रिलेशन? 0.529 n²/z। रेडियस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका? z का। जब नंबर ऑफ एटम्स नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम ना ये, तो यह बताओ कि रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इज टू रेडियस ऑफ He+ रेडियस ऑफ Li++ क्या हो जाएगा यहाँ पे? डिवाइड, ये क्या हो जाएगा? ये 1/1:1/2:1/3। अब बोलो क्या हो जाएगा ये? हाँ ठीक तो बता रहे हैं। क्या हो जाएगा ये? अरे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6:3:2। कौन सा ऑप्शन सही होगा? समझे इसको? नहीं समझे? इसमें नंबर ऑफ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन। इसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नोट करना था क्या? अब ये देखना, यहाँ जो हम मिटाए नहीं है इन्हें कि बी मोलरिटी में जो है मार देना है। थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है ना? देखो इसका डिमेरिट क्या है? ये प्रोजेक्टर है ना, इसी डिमेरिट के लिए हम जो है लेना चाह रहे थे कौन सा चीज? और डिजिटल आ ही जाएगा, लेकिन हमेशा उसका यूज नहीं करना। इधर ध्यान देना। अच्छा तुम लोग लिखोगे इसको क्या? नहीं, हम स्लाइड करवा दे रहे हैं। Then no two electrons in an atom can have same set of Pauli's। इसका आंसर क्या होगा? Pauli's। बॉयल्स लॉ। बोलो बॉयल्स लॉ किससे रिलेटेड है? प्रेशर वॉल्यूम। प्रेशर वॉल्यूम। अब ये है 3 कंटेनर है A B C, और उसमें इक्वल वॉल्यूम में ऑक्सीजन, नियोन और मीथेन है, और सेम टेम्परेचर पे एंड प्रेशर पे है। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर क्या चीज उसका इंक्रीज होगा? प्रेशर क्या है यहाँ पे? सेम टेम्परेचर और प्रेशर, यानी प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, और इक्वल वॉल्यूम भी, यानी वॉल्यूम भी सेम है, तो नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग होगा। तुम लोग का फॉर्मूला क्या होता है? PV = nRT, तो नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग होगा। अब 3 कंटेनर A B C इक्वल वॉल्यूम कंटेन ऑक्सीजन, नियोन और मीथेन रेस्पेक्टिवली। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मासेज। अब बोल रहा है मासेज क्या होगा? वैसे तो हम लोग जानते हैं ना, सबसे ज्यादा मास किसका होगा? मोलर मास जिसका ज्यादा रहेगा उसी का नंबर ऑफ मोल्स जिसका ज्यादा रहेगा उसी का मास बटा मोलर मास। नहीं, लेकिन एक चीज ये दिमाग रखना, जब सब चीज बराबर रहेगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होगा? बराबर होगा। तो जब नंबर ऑफ मोल्स बराबर होगा तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है? मास बटा मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है? मास बटा मोलर मास। इसका मतलब ये रेशियो बराबर होगा। लेकिन रेशियो बराबर होगा तो जिसका मोलर मास ज्यादा रहेगा तो उसका मास भी क्या रहेगा? ज्यादा होगा। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि किसका मास इंक्रीजिंग और मासेज किसका ज्यादा रहेगा? तो ऑक्सीजन का कितना होता है? 32, नियोन का कम होता है, और मीथेन का कितना होता है? 12 और 4 16। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? ऑक्सीजन का A। और नियोन का कितना होता है? 20 होता है, और इसका कार्बन का 16। तो A ग्रेटर देन C। कहीं है क्या? सबसे बड़ा कौन होगा? क्या होगा? अच्छा यही तो है। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? यही होगा। नहीं होगा? ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अरे उल्टा कर दिए हैं ये।
इंक्रीजिंग बोल रहा है, यानी कि घटता बढ़ता हुआ क्रम, तो सबसे कम सी होगा, देन बी होगा, देन और भी देख लो, हम जो है जल्दी जल्दी हम इसको स्लाइड करवा दे रहे हैं। इसमें यूट्यूब चैनल में जो है देख लो, इसमें देख लो, ये नहीं पढ़े हैं, ये सभी हम लोग नहीं पढ़े हुए, ये सब नहीं पढ़े हुए हैं। आयनाइजेशन एनर्जी ये पढ़े हुए हैं, पीरियोडिक टेबल चैप्टर में पढ़े हुए हैं, इसको देखोगे कि क्या है, एल्डिहाइड कीटोन्स हम लोग नहीं पढ़े हुए हैं। ये सब आइसोमर्स में है, ये वाला एटॉमिक रेडियाई ये पढ़ाया गया है। लेफ्ट राइट का केस और टॉप बॉटम का केस देखोगे, ये वाला 40 क्वेश्चन है। इंडक्टिव इफेक्ट ये नहीं पढ़े हैं, ये सब पढ़े ही नहीं, तो इधर देखने की जरूरत ही नहीं है। कितना क्वेश्चन हो गया ये? 35 क्वेश्चन है। बढ़िया है, 35 क्वेश्चन रहेगा तो अच्छा है, समय हम लोग को जो है कम लगेगा। आज